शुरू करें। जी सर। कल कुछ पढ़ा तो समझ आया था। कल नेक्रोस के बारे में पढ़ा बताया गया था। नेक्रोस के काउस और नेक्रोस के अकसाम, काइंड्स ऑफ नेक्रोस। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था एक ठो एपोप्टोसिस। नेक्रोस के अकसाम का काइंड्स ऑफ नेक्रोस जो है, टाइप्स ऑफ नेक्रोस में एक ठो रह गया था एपोप्टोसिस। आवाज आ रही है? यस सर। एपोप्टोसिस ये एक यूनानी लफ्ज है जिसके मानी दरख्त से गिरने के होते हैं। पैथोलॉजी में ये नेक्रोस की एक किस्म है जिसमें मर्जी या सेहतमंद नतीज के अलग अलग होते हैं। मुतासरा खलियात के नवात न्यूक्लियस और मादा हयात साइटोप्लाज्म में तेजी से सिकुड़ाव और कंडेंसेशन होती है। न्यूक्लियस टूटकर मादा हयात में बिखर जाता है। मादा हयात कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। बजाय खुद खुलिया भी स्फेरॉइडल हो जाता है। इस नेक्रोस की खास बात यह है कि मुर्दा खुलियात के अज्जा की तहलील करीबी खुलियात के लाइसोम के जरिए होती है। इस नेक्रोस के किसी भी किस्म का इल्तिहाबी रद्दमल पैदा नहीं होता। अक्सर उसे एक मुनाफिल आज़ाई अमल समझा जाता है। बाज ट्यूमर में यह नेक्रोस आम है, जैसे सरतान में मुश्तमल अद्वियात, यानी सरतान डिजीज जो है उसमें अद्विया इस्तेमाल होने वाले और ताबकारी रेडिएशन जो होता है सरतान में, उससे भी ये नेक्रोस हुआ करता है। अब फेट ऑफ नेक्रोसिस, अंजाम। नेक्रोस का अंजाम क्या है? नेक्रोस का अंजाम नेक्रोस के मकाम और नेक्रोस की नौइयत पर होता है। इसका फेट जो होता है, फेट ऑफ नेक्रोस, नेक्रोस के मकाम और नेक्रोस की नौइयत पर होता है। अगर नेक्रोस की करीबी बाफ्त टिश्यूज फैल कर इस खला को बाहर कर दें जो मुर्दा बाफ्तों की वजह से बनता है, तो मुर्दा बाफ्तें पूरी तरह तहलील हो जाती हैं और तजर्रुर से सिर्फ एक मामूली नदब यानी स्कार बनता है, मामूली स्कार बनता है, जैसा कि फेफड़ों के इन्फार्क्ट का स्कार बनता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो काफी बड़ा स्कार बनता है, जैसा कि अजला कल्ब मायोकार्डियम में बनता है। ठीक है, बस ये मालूम हुआ कि मकाम और नेक्रोस की नौइयत के लिहाज से डेड सेल का अंजाम भी मुख्तलिफ होता है। नंबर इसके भी चंद मिसाल हैं। मिसाल के तौर पर एब्सेस खुराज को कहते हैं एब्सेस। किसी अज़्व या किसी बाफ्त में होने वाला लिक्विफेक्शन खुराज कहलाता है। एब्सेस जो है किसी अज़्व या किसी बाफ्त में होने वाला लिक्विफेक्शन खुराज कहलाता है। ज्यादातर खुराज का सबब ताड़िया हुआ करता है। ज्यादातर जो एब्सेस होता है उसका कॉज इन्फेक्शन होता है। एब्सेस की जिसामत इंतहाई छोटी या इतनी बड़ी हो सकती है कि वो पूरे पेल्विक्स में फैल सकती है। इसकी शुरुआत किसी एक तजर्रुर से होती है या बाज़ औक़ात इल्तिहाबी सतह पर बहुत सारे खुराज पैदा हो जाते हैं, जैसा कि नमूनिया में होता है। नमूनिया में भी फेफड़े में छोटा छोटा एब्सेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है इल्तिहाबी सतह पर। खुराज हाद या मुज़मिन हो सकता है। ये एब्सेस जो है एक्यूट भी हो सकता है या मुज़मिन भी हो सकता है। मुज़मिन क्रॉनिक, समझ रहे हैं?
आवाज आ रही है ना? जी आज सर, आज क्या मुजमिन हो सकता है? आज का सवाल है। मुर्दा पेट सेल के तहलील होने की वजह से खुराज में मवाद पैदा हो जाता है। मुर्दा खुलियात के तहलील होने की वजह से एप्सिस में पीप जमा हो जाते हैं। पीप पस पीप कहते हैं पस को। मुजमिन खराज का पीप सूख कर टूथपेस्ट पुट्टी की तरह हो या दानेदार हो जाता है। मुजमिन खुराज का पीप सूख कर टूथपेस्ट की तरह या पुट्टी की तरह या दानेदार हो जाता है। हाद खुराज यानी एक्यूट एब्सेस हमेशा इल्तिहाबी हिस्सों से घिरा होता है, जबकि क्रोनिक एब्सेस फाइब्रस दीवार के जरिए करीबी बाफ्तों से अलग होता है। जबकि मुजमिन क्रोनिक खुराजलीफी दीवार के जरिए करीबी बाफ्तों से अलग होता है। ये हो गया एब्सेस। एक है करहा, जिसको कहते हैं अल्सर। अगर मरकज निक्रोज पोसी ऑफ निक्रोसिस सतह पर आकर उसकी खुलियात बशरी इपिथेलियम को तबाह कर दे तो उसे करहा कहा जाता है। पोसी ऑफ निक्रोसिस सतह पर आकर उसकी खुलियात बशरी इपिथेलियम को तबाह कर दे तो उसे अल्सर कहा जाता है। खुराज बाफ के अंदर होता है, जबकि अल्सर उसकी सतह में तफर्रुक इत्साल पैदा कर देता है। ये बहुत छोटा और बहुत ये बहुत छोटा होता है और बाज़ औक़ात काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। मसलन करह बिस्तरी, बेड सोर्स बेड सोर्स ये अकेला मुतअद्दिद नेज़ उथला और गहरा हो सकता है। करह गोल, अल्सर गोल होता है, मुस्तकीम या लहरदार हो सकता है। खुराज की तरह ये भी हाद या मुज़मिन होता है। अपसब्स की तरह भी अल्सर एक्यूट और क्रोनिक होता है। बाज अल्सर आर्जी होते हैं जो तेजी से सबसाइड कर जाते हैं, मुंदमिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। बाज करहा महीनों या सालों मरीज को परेशान करते हैं। करहा किसी जख्म जिल्द के तादिया मतलब शैंकर केमियावी हर्क से बनता है, जैसे मैदी करहा। अल्सर मैदा या असना अशरी का ग़िशा के हजम होने से होता है। मैदी करहा अल्सर मैदा या असना अशरी की ग़िशा हजम होने से होता है। ये हुआ अल्सर। एक आता है फिस्टूला। फिस्टूला होता है, फिस्टूला नासूर को कहते हैं। नासूर एक नालीदार गैर तबीही रास्ता है जो जिस्म के किसी दो जूफदार साख्तों को या किसी एक जूफदार साख्त को सतह से गैर तबीही तौर पर मिला देता है। ये मुख्तलिफ असबाब से पैदा होते हैं। मसलन मकद के करीब मौजूद खुराज फटकर अपना मवाद रेक्टम और जिल्द में खारिज करता है, जिससे नासूर मकद कहा जाता है। फिस्टुला इन एनो। आई समझ में? मकद के करीब मौजूद खुराज कर अपना मवाद रेक्टम और जिल्द में खारिज करता है, जिसे नासूर मकद फिस्टुला इन एनो कहा जाता है। सरतान करीबी साख्तों में ताकुल पैदा करके नासूर बना देता है। मसलन मुर्री के सरतान से मुर्री शाबी ओसोफेगल ब्रोंकियल नासूर बनता है। सरतान करीबी साख्तों में ताकुल पैदा करके नासूर बना देता है, जैसे ओसोफेगस के सरतान
से मोरई शोबी उसोफेगल ब्रोंकियल नासूर बनता है। आंतों के हलकों में बल पड़ जाने से इनमें नासूर बन जाता है, जैसा कि क्रॉन के मर्द में होता है। आंत माने इंटेस्टाइन के हलकों में बल पड़ जाने से उनमें नासूर बन जाता है, जैसा कि क्रॉन के मर्द में होता है। एक है मुआवजा तबकारी इरिडेशन, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात सेहतमंद टिश्यू काफ़ी बर्बाद हो जाती है तो नासूर बन जाता है, जैसा कि अनकुर रहम के सरतान। अनकुर रहम मतलब सर्विक्स के सरतान के इलाज से कद महबली रेक्टो वेजाइनल नासूर बनता है। नेक ऑफ सर्विक्स के सरतान के इलाज से उस इलाज में होता है तो कद महबली रेक्टो वेजाइनल नासूर बनता है। समझ रहे ना? किसी आला से चोट लग जाए, किसी आला से चोट लग जाए या दौरान जराहत डॉक्टर की गफलत से अमूमन शरियान वरीद में नासूर बन सकता है। किसी आला से चोट लग जाए या दौरान जराहत ड्यूरिंग सर्जरी कि डॉक्टर की गफलत से अमूमन शरियान वरीद में नासूर बन जाता है या बन सकता है। बाज़ खिलकी बदवज़ई से नासूर पैदा हो सकता है, जैसे मुरई शब्द का नासूर होता है। अब एक है नासूर साइनस, एक नासूर हुआ फिस्टुला, एक नासूर कहलाता है साइनस। साइनस में नासूर भी एक तजर्रुर है जो किसी सतह को किसी गैर ताबी जूफ से जोड़ता है। किसी खुराज में हद से ज्यादा दबाव बढ़ने से यह बनता है। उस खुराज में पीप की हद से ज्यादा जमा होने से तनाव भी बढ़ जाता है, चुनांचे पीप बाफ्तों में रास्ता बनाकर सतह पर बहने लगती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि पीप पेस्ट के दबाने से उसमें से पेस्ट बाहर निकलता है। पीप की इस तरह बहने को पॉइंटिंग कहा जाता है। पॉइंटिंग पीप के इस तरह खारिज हो जाने से खुराज का रूप सिकुड़ जाता है और फिर भर जाता है, मुंदमिल हो जाता है। ये बॉयल में मुशाहिदा किया जाता है। नासूर एक होता है साइनस। समझ गए? yes, फिस्टुला और नासूर करहा ये सब जो है फेट ऑफ नेक्रोसिस, फेट ऑफ नेक्रोसिस के सब मिसाल हैं। तो अकसाम हो गया, काइंड्स हो गया, टाइप्स हो गया, नेक्रोसिस, काउज हो गया। समझ गए? आवाज जा रही है ना? हाँ सर। समझ आता है? नासूर का कॉज समझ गए, टाइप समझ गए और इसका अंजाम भी समझ गए। नेक्रोस का अंजाम, रेट ऑफ नेक्रोसिस, ये हो गया। तीनों ये सब्जेक्ट हो गया, ये टॉपिक खत्म हुआ। अब दूसरा टॉपिक है गैराना, गैंग्रीन। समझ गए? गैंग्रीन है दूसरा टॉपिक जो है, तो आज पढ़ा देंगे, कल के लिए छोड़ दें? कल पढ़ा दीजिएगा सर। हेलो, गैंग्रीन कल पढ़ा देंगे। इतना हो गया। आज कितने लोग हैं जो स्क्रीनशॉट दे दीजिए हाँ अटेंडेंस सर, का।